आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दीपक जी के लिए ये जो शेर देखिए, मैं कहना भूल गया था, माजरत के साथ मैं फिर आ गया माइक पे, माजरत चाहता हूँ कि ऐ अब्र हमें क्यों बार बार सैलाब की धमकी देता है। एक शेर से शायर पहचान लिया गया पूरी दुनिया में। वाशिंगटन हो या इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, मुशायरे होते हैं, और इनका शेर चाहे वो अनवर जलालपुरी थे, चाहे अब कलीम कैसर साहब, या जितने अनाउंसर हैं, सब पढ़ते हैं कि अब्र हमें क्यों बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। और अदम गोंडवी का ये शेर मैं इन्हें दे रहा हूँ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलें, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलें, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलें, जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलें, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलें। अदम गोंडवी के शेर के साथ बड़े भाई ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, जिनका परिचय हिंदुस्तान नहीं 41 देशों में, मैं जिस मैगजीन में भोपाल में लिखता हूँ वो मैगजीन गई है मोदी जी की सभा में, पूरे वर्ल्ड का हिंदी सम्मेलन हुआ और 60-70 देशों में मैगजीन गई है। इनका खास नंबर मैंने निकाला था भोपाल से, और वहाँ से इनके फोन आए, 41 देशों में इनके कलाम चले। अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस शेर को ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वासी की धरती को इसी दरिया के किनारे जो तरबूज की खेती करते हैं लोग, उसी जो देख करके ये शेर हुआ भी था कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं। हिंदुस्तान बोल रहा है कि वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ, वो पाकर खोया करते हैं। ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। ये हौसला है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के हौसले के 2-3 शेर और पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मूड नहीं है। गज़ल कहाँ से कहाँ जा रही है कि बुलबुलों के परों से परछाइयों तक जाएगी और रगे गुल से गगन की ऊंचाइयों तक जाएगी। तौकीर भाई सुनिएगा, बुलबुलों के परों से परछाइयों तक जाएगी, रगे गुल से गगन की ऊंचाइयों तक जाएगी, और नर्तकी के नूपुरों में गुथ गई थी जो कभी खाली हुस्न इसको जाम तक सीमित थी। और वहाँ पहुँचाया डॉक्टर अक्सवारसी ने, जहाँ तक बात की है कि नर्तकी के नूपुरों में गुथ गई थी जो कभी, वो गज़ल अब जंग की तैयारियों तक जाएगी, वो गज़ल अब जंग की तैयारियों तक जाएगी। हिंदुस्तान का परिचय बस 2-3 शेर कि हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं, और ज़रूरी हो तो दरिया के रुख को मोड़ देते हैं, और भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो। भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो, पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं। भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तिहान मत लो, पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं, पिता के एक इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं, और बिठाते हैं उसे सर पर। श्री रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। रामचरितमानस से ही बात कही गई है कि बिठाते हैं उसे सर पर, करे सम्मान नारी का। जटायु करे सम्मान नारी का, बिठाते हैं उसे सर पर, बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं। बुरी नजरों से देखे काकभूषण वो था ना जैन के सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया तो भगवान ने उसकी आंख का फोड़ दिया कि बुरी नजरों से देखे
आंख उसकी फोड़ देते हैं। और ये कलमकार जिन्हें आपने ये बैज पहनाए हैं, जिन्हें आपने शाल उड़ाया है, जिन्हें आपने मालाएं पहनाई हैं, जिन्हें इतने सम्मान से 4 फीट ऊंचाई पर जगह दिया है, ऐसे नहीं दिया है। सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, सियासत और मजहब के हथौड़े तोड़ते जिनको, उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं टूटे दिलों को हम कलम से जोड़ देते हैं, ये हमारी विशेषता रही है। और इसीलिए भारत महान है, इसीलिए भारत विश्वगुरु है। और ये विश्वगुरु बना रहेगा जब तक हमारा ये सौहार्द बना रहेगा, जब तक हमारी सामाजिक समरसता बनी रहेगी, तब तक हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले की आंख निकाल ली जाएगी।